गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवाना और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 9 करवा रही हूँ। मैं अभी लीनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा रही हूँ। इसके जो पिछले लेक्चर्स में भी क्वेश्चंस हुए हैं वो सभी लीनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड थे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड में। फाइंड एल साइन क्यूब 2t, फाइंड एल 5e की पावर 2t माइनस 3 होल स्क्वायर, फाइंड एल 2t स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस t। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है और मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे बनाना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 1 का मैं सॉल्यूशन बनाने जा रही हूं, सॉल्यूशन ऑफ 1। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट कैपिटल FT इज इक्वल्स टू साइन क्यूब 2t। अब आप तुरंत L मत लीजिए, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से नहीं बनाएंगे। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला? कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ST कैपिटल FT dt। ये फॉर्मूले से मैंने किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है तो वो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन ही है। जैसे मैंने इस फॉर्मूले से किसका निकाला, e की पावर AT का लाप्लास निकाला, फिर मैंने 1 का लाप्लास निकाला, फिर किसका निकाला साइन AT, फिर किसका निकाला था कॉस AT, और उसके बाद साइन हाइपरबोलिक AT और कॉस हाइपरबोलिक AT। तो ये फॉर्मूला उसी समय हमने यूज किया। अब ये फॉर्मूला आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि साइन के फॉर्म में है, तो डायरेक्टली हम टेकिंग L करके इसका हम लाप्लास निकालेंगे। तो इधर देखिए साइन क्यूब 2t लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको साइन 2t कर दूं तो डायरेक्टली हम दोनों साइड L ले लेंगे और इसका लाप्लास निकाल लेंगे, क्योंकि हमको साइन AT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पर साइन क्यूब 2t लिखा हुआ है, क्यूब। जब तक इसका पावर रहेगा तब तक इसका लाप्लास नहीं निकलेगा। अगर मैं सिर्फ साइन 2t लिखूं तो दोनों साइड L लेंगे, ये L हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे जस्ट समझा रही हूं, L साइन 2t और साइन 2t का लाप्लास क्या हो जाएगा 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4। बट ऐसा नहीं है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब 2t लिखा हुआ है, क्यूब है। इसका मतलब ये पावर जब तक नहीं हटेगा तब तक इसका लाप्लास नहीं निकल पाएगा। तो आप सबसे पहले ये जो पावर में 3 लिखा हुआ है इसको हमको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम लोग साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि साइन 3 थीटा में ही साइन क्यूब आता है। तो इधर देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस, यहां पर 3 है तो यहां पर 4, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 4, यहां 3 है तो यहां पर क्यूब और यहां पर सिर्फ साइन थीटा, दोनों साइन में होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और cos 3 थीटा भी देख लीजिए क्योंकि आगे आएगा। cos 3 थीटा में दोनों cos होता है, पर ये वाला चीज पहले होता है, तो 4 cos क्यूब थीटा होगा और माइनस 3 cos थीटा होगा। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल लर्न रखिए, साइन 3 थीटा cos 3 थीटा, कोई एक को लर्न रखिए, दूसरा आप बना लेंगे। अब मुझे साइन क्यूब 2t लिखा हुआ है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, इसमें थीटा की जगह 2t रखिए, क्योंकि आपके फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है 2t लिखा हुआ है। तो यहां लिख रही हूं, आप एग्जाम में लिखेंगे साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया। अब थीटा को 2t से रिप्लेस करिए, क्योंकि मेरे को साइन क्यूब 2t चाहिए, तो थीटा को 2t से रिप्लेस करोगे तो इट बिकम 60 और इज इक्वल्स टू 3 साइन 2t हो जाएगा ये, और माइनस 4 साइन क्यूब 2t होगा।
आपको साइन क्यूब 2t निकालना है तो उसको इधर लाइए, तो 4 साइन क्यूब 2t इधर आया और इज इक्वल्स टू 3 साइन 2t अपने ही प्लेस में, साइन 60 राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और मुझे सिर्फ साइन क्यूब 2t की वैल्यू निकालनी है, तो 4 को अपॉन में ले जाइए, तो साइन क्यूब 2t इज इक्वल्स टू 3 साइन 2t माइनस साइन 60 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं साइन क्यूब, ये साइड में लिखेंगे आप, और ये साइन क्यूब 2t की वैल्यू यहां पर आप रख देंगे, तो ये साइड बाय साइड चलता जाएगा। अब यहां पर मैं रखूंगी, तो ft इज इक्वल्स टू, क्या निकाला मैंने, साइन क्यूब 2t, ये इसको आप कॉपी में दिखाएंगे, वो तो मैंने ऐसी फॉर्मूला लिखा था। अब आप ये पूरा अपनी कॉपी में इस ft को उतारेंगे और राइट साइड में पूरा दिखाएंगे, और इस फॉर्मूले को साइन क्यूब 2t का जो फॉर्मूला निकाले उसको यहां रखोगे। तो साइन क्यूब 2t किसके इक्वल आ रहा है, 3 साइन 2t और माइनस साइन कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, 4। रिप्लेस कर दोगे साइन क्यूब 2t को। अब आपको समझ में आ गया, हाँ सिंप्लीफाई हो गया, देखिए इसकी पावर 1 आ गई, इसकी पावर 1 आ गई, तो आप दोनों साइड में क्या ले लीजिए, l। अभी क्यों नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि क्यूब था। जब तक साइन का कुछ पावर रहेगा, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे पावर 4 हो, उसका लाप्लास निकालना पॉसिबल नहीं, तो उसके पावर को सबसे पहले 1 बनाएंगे। तो देखिए साइन का पावर 1 बन गया, यहां पर भी 1 बन गया। अब टेकिंग l बोथ साइड, तो l ft हो जाएगा और इज इक्वल्स टू l ऑफ 3 साइन 2t माइनस साइन 60 टोटल बाई 4 और ये बिग ब्रैकेट। अब इसको अलग अलग अपॉन करिए ताकि हमको इसमें क्या लगाते बन जाए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाते बन जाए। तो इधर देखिए l कैपिटल FT इज इक्वल्स टू, पहले अलग अलग अपॉन करिए, l ऑफ क्या हो जाएगा, 3 साइन 2t, 3/4 साइन 2t माइनस 1/4 ऑफ साइन 6t, ये हो गया। अलग अलग अपॉन करिए। अब ये भी t का फंक्शन, ये भी t का फंक्शन, दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है और दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, l लगा हुआ है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखिए l ऑफ फर्स्ट होगा माइनस l ऑफ सेकेंड, 3/4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, l ऑफ क्या आएगा, साइन 2t आएगा, माइनस 1/4 बाहर हो जाएगा, l ऑफ क्या आएगा, साइन 60 आएगा। साइन 80 का लाप्लास क्या होता है आपको पता है, a अपॉन, तो 2 अपॉन होगा, s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, माइनस साइन 60 का 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36, और ये जो 4 है वो रहेगा आपका, ये जो 4 है सामने में वो एज इट इज रहेगा। अब इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको मैं मिटा दी हूं ये फॉर्मूला को, चाहे तो ये 2 2 जा 4 काट दीजिए, तो ये 3/2 क्या हो गया, s स्क्वायर प्लस 4 हो गया, माइनस 2 के टेबल में 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और ये s स्क्वायर प्लस 36 आपका एज इट इज, एंड दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, जहां पर ft की वैल्यू क्या थी, तो साइन क्यूब 2t था। साइन क्यूब 2t का लाप्लास कितना आ रहा है, 3/2 s स्क्वायर प्लस 4। इसको और सिंप्लीफाई मत करिए क्योंकि ये एलसीएम अलग है, ये भी अलग है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, माइनस 3/2 s स्क्वायर प्लस 36, ये आ गया। चाहे तो 3/2 कॉमन ले सकते हैं, बट आप यहीं पर रहने दीजिए, ये आपका कैंसिल हो गया। 3/4 जो था ये साइन 2t का 2 आया, 2 2 जा 4, और ये 6/4 2 के टेबल में तो 3/2 आया। सिंप्लीफाई मत करिए, इसको यहीं छोड़ दीजिए। तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब 2t।
हो गया। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, इसको मैं करवा रही हूं। फिर मैंने देखा यहाँ पर एफ टी क्या लिखा हुआ है, तो ये जो एफ टी है वो होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्या है, सेकेंड का सॉल्यूशन चल रहा है। सॉल्यूशन नंबर 2, एफ टी इज इक्वल्स टू कौन है हमारा, तो 5e⁻²t - 3 उसका स्क्वायर। अब ये सभी को मिटा रही हूं मैं, ये 1 का था जिसमें हमने sin³ 2t का लाप्लास निकाला। इंपॉर्टेंट है sin³ 2t का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा एफ टी है, इसका मुझे लाप्लास निकालना है। तो आप दोनों तरफ एल नहीं लेंगे क्योंकि इसमें भी होल स्क्वायर लिखा है, ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो सबसे पहले होल स्क्वायर को सॉल्व करिए, होल स्क्वायर हो चाहे होल क्यूब हो, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले सिंप्लीफाई करिए, फिर दोनों साइड में l लेंगे। तो एफ टी इज इक्वल्स टू a - b का स्क्वायर लग रहा है, a का स्क्वायर होगा दैट मीन्स 25, e की पावर कितना होगा 4t होगा, 2t का स्क्वायर मतलब 4t, प्लस 3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 9, माइनस 2 इंटू ए मतलब 5e⁻²t और इंटू b मतलब 3। ये बस मैंने अभी लिखा है, अब सिंप्लीफाई करूंगी तो कितना आ गया 25e⁻4t आया, प्लस 9 माइनस 5 2 जा 10 और 10 इंटू 3 30 आ रहा है। e की पावर कितना आ रहा है 2t आ रहा है। ये हमारा एफ टी आया आफ्टर सिंप्लीफाइंग होल स्क्वायर। दिस इज न्यू एफ टी, होल स्क्वायर लगाने के बाद। अब आपको पता है इसका लाप्लास आता है 1/s-4 होगा, यहां पर 1 है तो 1 होगा और इसका भी 1/s-2 होगा। इन सभी का लाप्लास निकालना आता है तो टेकिंग एल बोथ साइड ले लीजिए। ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में e⁻80 का लाप्लास आता है, e⁻80 का लाप्लास आता है, 1 का लाप्लास आता है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, होल स्क्वायर हट गया और यहाँ जितने भी फंक्शन है सभी का लाप्लास हमको आता है। सो आप दोनों साइड में क्या लेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे और एल लगाएंगे। तो चलिए ये देखिए, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड आप लोग लिखेंगे एल एफ टी इज इक्वल्स टू एल ऑफ, ये एल है जो लिखा है उसको मैं उतार रही हूं, 25e⁻4t प्लस 9 माइनस 30e⁻2t हो गया। अब मैंने देखा ये तीनों t के फंक्शन है, तीनों के आगे प्लस माइनस है और तीनों के आगे क्या लगा हुआ है, l लगा हुआ है। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एल ऑफ फर्स्ट प्लस एल ऑफ सेकेंड माइनस एल ऑफ थर्ड। तो एल ऑफ फर्स्ट 25 बाहर, एल ऑफ क्या होगा e⁻4t प्लस 9 बाहर, एल ऑफ क्या होगा 1 का लाप्लास 1/s माइनस 30 बाहर, एल ऑफ क्या होगा e⁻2t। अब आपको पता है e⁻80 का जो लाप्लास है वो 1/s-a होता है, तो यहां पर a की जगह 4 है तो इसका लाप्लास 1/s-4 होगा और 1 का लाप्लास क्या होता है 1/s और e⁻2t का क्या आएगा तो 1/s-2 क्योंकि यहां पर a की जगह 2 है। तो कितना हो जाएगा 25 1/s-4 प्लस 9, 1 का लाप्लास 1/s माइनस 30 1/s-a की जगह 2 है। ये एफ टी का क्या है लाप्लास है, लाप्लास। चाहे तो आप लिख सकते हैं एफ टी कौन है, तो एल एफ टी की वैल्यू क्या है 5e⁻2t माइनस 3 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 25/s-4 प्लस 9/s माइनस 30 कितना आ रहा है s-2।
सो ये रहा सेकेंड वाला जो फंक्शन दिया हुआ है t का, उसका लाप्लास। अब इस तरीके से थर्ड भी क्वेश्चन है, वैसे ही निकलेगा। इसमें सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी और डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अब थर्ड सॉल्व करने जा रही हूं। सॉल्यूशन 3, थर्ड का सॉल्यूशन, कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस टी। अब देखिए इसमें होल स्क्वायर नहीं लगा है, पिछले क्वेश्चन में ये पूरे फंक्शन का स्क्वायर था, तो हमको सबसे पहले होल स्क्वायर सॉल्व करना पड़ा। यहां पर डायरेक्टली दो फंक्शन है और दोनों का हमको लाप्लास आता है, टी स्क्वायर का भी आता है लाप्लास टी की पावर एन का जो फॉर्मूला है, और ई की पावर एटी का भी आता है, दोनों का आता है लाप्लास, तो सीधा एल ले लेंगे। लेकिन अगर मैं इसका होल क्यूब लगा दूं, सपोज होल क्यूब रहता, तो पहले मुझे क्यूब को एक्सपांड करना पड़ता, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता, उसके बाद मैं दोनों साइड में क्या लेती, एल लेती, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड लिखती और लाप्लास का तब सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लगाती। अब चूंकि इसमें नहीं है तो डायरेक्टली आप क्या लोगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड लिखकर एल ऑपरेटर लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, दोनों साइड जो है वो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रही हूं। तो एल एफ टी इज इक्वल्स टू एल ऑफ 2t स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस टी हो गया। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो लीनियरिटी, क्यों, दो टी के फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है और दोनों के आगे एल है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी एल ऑफ फर्स्ट माइनस एल ऑफ सेकेंड। तो चलिए अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए, एल ऑफ एफ टी आपका एज इट इज एल ऑफ फर्स्ट फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन कौन है, 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस एल ऑफ क्या होगा, तो ई की पावर माइनस टी ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें 2 कांस्टेंट है बाहर, एल ऑफ टी स्क्वायर होगा माइनस एल ऑफ ई की पावर माइनस टी। अब एल टी की पावर एन, इसका फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, फैक्टोरियल एन वाला, क्यों, क्योंकि यहां पर एन की वैल्यू इंटीजर है, पॉजिटिव इंटू इंटीजर इंक्लूडेड विद जीरो में फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। तो यहां पर आएगा 2 फैक्टोरियल एन मतलब 2 अपॉन एस की पावर 2 प्लस 1। अब e की पावर एटी का लाप्लास क्या है होता है, ये आपको याद होना चाहिए, 1 अपॉन एस माइनस ए होता है, लेकिन अगर माइनस एटी लिखूं तो 1 अपॉन एस प्लस ए होगा, और वहां पर t का कोफिशिएंट 1 है, 1, a की वैल्यू यहां पर -1 है, तो क्या आएगा आपका फॉर्मूला, -1 अपॉन एस माइनस -1 आएगा, दैट मीन्स एस प्लस 1। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और नीचे क्या हो जाएगा एस क्यूब हो जाएगा, और -1 अपॉन एस प्लस 1 आएगा। ये क्या है, एल एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। चाहे तो यहां पर एफ टी की जगह लिख दीजिए, क्या लिखा हुआ है, 2t स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस टी इज इक्वल्स टू 4 अपॉन एस क्यूब माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1। तो मैंने अभी 3 क्वेश्चन करवाए स्टूडेंट, लिनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड था, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू स्टूडेंट।